जन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो भारत में हो रहा है, और शायद कोई अपोजिशन जमात ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसी मूवमेंट चलाने में कामयाब नहीं रही, जबकि बहुत कुछ गलत नरेंद्र मोदी की हुकूमत करती रही, लेकिन ये नौजवान हैं जिन्होंने एक मूवमेंट चलाई है और जो इसमें इतना जोश और वलवला और इतनी शिद्दत ले हैं। अब इस वक्त पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर मरकूज़ हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इस पर बात कर रहा है, और इसको यकीनन अब ये मुश्किल वक्त नरेंद्र मोदी का करार दिया जा रहा है। हाउ डू यू सी दीज प्रोटेस्ट? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। बाकी पैनलिस्ट को भी मेरा सलाम। देखिए, इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर एक फाशिस्ट रजीम रही है, नेशनलिस्ट पॉलिसीज रही हैं, और मेरे नज़दीक बीजेपी इन जनरल और मोदी इन पर्टिकुलर, इन्होंने इंडिया को बहुत डैमेज किया है। जब भी कोई वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो वैक्यूम कोई ना कोई और चीज़ उसको फिल करेगी। जैसे आपने खुद कहा इंट्रो में कि इंडिया में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी जो उनको चैलेंज पोज करे, जिसकी वजह से आम आवाम पार्टी जो है वो इमर्ज हुई चंद साल पहले, जो कि अभी प्रॉबेबली दिल्ली में रूल कर रही है। फिर ये कॉकरोच पार्टी, इसके ऊपर जो जिस तरीके से कमेंट्स हुए, जिस तरीके से ये इसका आगाज हुआ, वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि परेशान कौन था। जी चीफ जस्टिस का अपने यूथ को इस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स देना और यूथ का उस पर रिकॉयल करना, ये मेरे नज़दीक स्पॉन्टेनियस और उनका अपना इंटेग्रल इशू है। और पर्टिकुलरली जो अभी उनके जो एग्जाम्स के पेपर्स लीक हुए हैं, जो कि मैंने सुना है कि बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। मैं अगले दिन जी किसी मीडिया पर्सन को सुन रहा था कि इससे पहले शायद 10 दफ़ा ऐसी ओकेजन आ चुकी हैं, उन्होंने विद डेट्स बताई कि जहाँ पे ये पेपर लीक होते रहे हैं। तो इंडिया जो है वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि साइज के लिहाज से बड़ा है, लेकिन सोच के लिहाज से बहुत छोटा है। बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन मिसमैच होता है उनके इंटरनल सिस्टम्स को देखते हुए। सो उनको अगर आप देखें कि पिछले पर्टिकुलरली मई 25 से उनकी जो मिलिट्री माइट है, जिसके ऊपर वो बहुत बोस्ट करते हैं, उसकी भी कली खुली। उसके बाद उनकी एयरफोर्स वेरियस जगहों पे एम्बेरस हुई। उनके लोग जो थे, शहरी थे, वो ऑस्ट्रेलिया में टेररिज्म में पकड़े गए। न्यूमरस ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ पे के फिसल मटेरियल जो है उसका चोरी का और थेफ्ट के इंसिडेंट्स हुए। सो मेरे नज़दीक इंडिया जो अब बहुत जन बड़ी साहब, बात है। उन्होंने ये कहा कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज की निगरानी में ये पेपर मुंतकिल किए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ये पेपर्स एब्सोल्युट। ये अब इस वक्त का है। एंड देन व्हेन यू वर मेंशनिंग कि ऑस्ट्रेलिया और बाकी सारी चीज़ें, मसला सिर्फ वहाँ नहीं है। इनके H1 वीज़ा जो कि अमेरिका का है, 3 लाख स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, वो भी स्कैम्स हैं। H1B वीज़ा है अमेरिका में जो जॉब के सिलसिले में है, वहाँ भी इनके स्कैम्स हैं। ये भारतीय लोग ही सारे कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन रॉन्ग। बट अब जो ये प्रोटेस्ट है जन साहब, इस पर मुझे बता दें, जिस तरीके से ये लाठीचार्ज और जो सारी चीज़ें हुई, दुनिया जहान के मीडिया ने उसको कवर किया, इज़ इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या इन्होंने सोचा कि ये डंडे चला के काबू कर लेंगे और ये नौजवान नस्ल कहाँ बर्दाश्त करेगी? इनके पास तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बैकअप फोर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ये किस तरह से चलेंगे? ये ख्याल था, ये सोच थी, लेकिन वो तो और ज़्यादा बढ़ते गए और लोग आते गए, शामिल होते गए। देखिए, इसका कॉकरोच पार्टी का जो आगाज हुआ वो एक डेरोगेटरी रिमार्क से हुआ। अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनमें एक एरोगेंस है और बड़ी बड़ी बातें हैं, वो जो है वो उनसे आई वुड से कि बुचर ऑफ गुजरात से और आप क्या तो करेंगे। उनका तो हमेशा यही ख्याल रहा है कि जब कभी कोई सर उठाता है तो उसको कुचल दो। ये जो बच्चे हैं, इनके अगेंस्ट भी उन्होंने उसी तरीके से वायलेंस यूज की। वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, और जब भी आप किसी जेन्युइन एफर्ट को रेजिस्टेंस पोज करेंगे तो वो और फर्दर राइज करेगी। यही आपके सामने हो रहा है। आपने देखा कि उनके जो सेलिब्रिटीज हैं वो उनको ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके प्लेयर्स जो है वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज एक बड़ी हक की बात है। आइंदा जो वो करेंगे वो तो एक जगह पे है, लेकिन जो हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में जो यूथ डिमांड कर रही है, वो मेरा ख्याल है बहुत जस्टिफाइबल है, और उसके ऊपर एक कंसंट्रेट ओपिनियन होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट की। वो नहीं हुई, तो और अब जो उसका है राइट, बिल्कुल जन साहब पॉइंट आ गया आपका। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इस वक्त जिस तरीके से ये सारा कुछ जो मामला हम भारत में देख रहे हैं, ये
एक बुनियाद है इस वक्त तब्दीली की भारत में। मैं ये कह दूं कि 12 साल मुझे नहीं लगा कि शायद कोई अपोजिशन एग्जिस्ट उस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए करती रही है, और वो कहीं उनकी सड़कों पर कोई एहतजाज या कोई ऐसी बड़ी चीज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से टफ टाइम नहीं दिया। दीगर पार्टीज़ ने अगर दिया तो एक जगह पर दिया, एक रियासत में दिया, अपोजिशन वहाँ पर है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी चीज़ों का सफाया करते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अभी उनके जो ये हालिया इलेक्शंस थे उनमें 2000 रुपये ट्रांसफ़र करके अकाउंट्स में और इस तरह की खबरें हमने सुनी। वहाँ पर भी उन्होंने, जहाँ पर उनकी कोई अक्सरियत नहीं थी, नहीं जीतते थे, कलकत्ता और बाकी रीजन्स में, वहाँ पर भी उन्होंने सीटें निकाल लीं। ये पहली रेजिस्टेंस है जो उनको आई है और शायद ये बड़ी कामयाब रेजिस्टेंस हो, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। योर टेक ऑन दिस? जी अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदबूत किया और पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम। आपका सवाल बहुत अहम है और मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि 12 साल से इस तरह की कोई अपोजिशन कोई सक्सेसफुल हुई नहीं या उसने कदम नहीं जमाए। उसकी एक रीज़न ये है कि देखें, ये बीजेपी की जो पार्टी है इसकी आइडियोलॉजी इन्होंने ली है आरएसएस से। तो ये बड़े मशहूर है, यानी फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी आरएसएस। इनकी जो नेटवर्किंग है ना गुंडागर्दी की, वो बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, और इसी वजह से कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट को तो इन्होंने सर उठाने नहीं दिया। लेकिन ये जो है, जो जेन जी की आपने इंट्रो में भी जिक्र किया, जिस तरह ये डेमोन्स्ट्रेशन बांग्लादेश में हुई है, बड़ी सक्सेसफुल रही है, इस तरह नेपाल में हुई है, बड़ी सी चेंज वो उसकी वजह से हमने देखी है। मैं समझता हूँ कि ये एक जो लावा था वो अवाम के अंदर तो ये काफी टाइम से था, लेकिन उसको जो एक आप समझे कि इरप्ट हुआ है, वो ये जेन जी ने उसका आगाज कर दिया है। और बहुत मैसिव किस्म की करप्शन है इंडिया के अंदर। आप ये मत समझे कि ये डेमोक्रेसी का जो ये प्रचार करते हैं, इनकी जो प्री पोल रैगिंग है बीजेपी की, उसमें इनकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं है कि इस वक्त बीजेपी किस किस तरीके से गुंडागर्दी से लोगों को उठा के, लोगों को गायब करके, उनकी को कत्ल करके और मुख्तलिफ हथकंडे करके ये किसी न किसी तरीके से दोबारा पावर में आ जाते हैं। अगर आप देखें, टोटल 32 to 34% इनको वोट पड़ा है इस दफा भी, उसके बावजूद भी ये मेजर पॉलिटिकल पार्टी दोबारा बन के आ गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरा जो इंडिया है वो ऑफ कोर्स बीजेपी नहीं है, बहुत ही कंट्रोल मीडिया है, जिससे ये चीजों को जो है ना वो प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा। तो मैं समझता हूँ ये जो शाइनिंग इंडिया का या जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह अब हमने तो उसको एक्सपोज किया ही, और जो उनका सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर का जो हमने बेड़ा गर्क किया है, जिस तरीके से वो एक्सपोज हुए हैं दुनिया में, बाकी दुनिया भी अभी रियलाइज कर रही है कि ये लोग किस हद तक क्रिमिनल बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी अगर नफरत की बेस पे हो, वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। ये बिल्कुल यही एग्जाम्पल है इसराइल के लिए भी, वो इस एजेंडा पे चल रहे हैं और यहाँ इंडिया इस एजेंडा पे चल रहा है। ये कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। इसका कहीं ना कहीं जो है